क्लास 11th फिजिक्स, वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज भौतिक जगत। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं द्रव्य। बिल्कुल टॉपिक पे नो बकवास, ठीक है। द्रव्य मतलब होता है मैटर। अब इसका डेफिनेशन क्या है? वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है, जैसे कि लोहा, पत्थर, वायु, जल आदि। हम उन तमाम वस्तुओं को द्रव्य कहेंगे। द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। देखिए, एक चीज होता है द्रव, वो है लिक्विड, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ठीक है। और एक होता है द्रव्य, जिसको कहते हैं पदार्थ यानी मैटर। तो हम उन तमाम पदार्थों को द्रव्य कहेंगे जो कुछ स्थान घेरती हो और जिसका कुछ भार हो, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेचर में यानी प्रकृति में 4 मूल बल हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। चलिए सबसे पहला बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखो, ये चौक भी तो एक द्रव्य यानी मैटर ही है ना, क्योंकि ये चौक भी तो कहीं पे भी रखोगे कुछ तो स्थान घेरता ही है, साथ ही साथ इसका कुछ तो वजन होगा ही, है ना। उसी प्रकार से ये माइक भी है मैटर, राइट। आई होप कि आप तो द्रव्य तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ये चौक है, मैंने यहाँ पर ऊपर फेंका, नीचे गिर गया और टूट भी गया। ओके देन, तो ये जो मैंने ऊपर फेंका, ये ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे ही क्यों आया? क्योंकि नीचे एक बल काम करता है जो है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। यह बल आकर्षण बल होता है। ऑफ कोर्स यह बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के पिंडों, द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है एवं पिंडों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम पर निर्भर नहीं करता। पिंड यानी वस्तु किस मीडियम में रखा गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, इस बल के संबंध में वैज्ञानिक न्यूटन ने नियम दिया, जिसके अनुसार किन्हीं 2 पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दुर्बल होता है, परंतु वस्तु का द्रव्यमान अधिक तथा बीच की दूरी कम हो तो यह बल प्रभावी हो जाता है। इसका इक्वेशन देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F इक्वल टू होता है G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड R स्क्वायर। यही कह रहा है, देखिए, कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल, सपोज ये एक पिंड है, दूसरा पिंड ये है, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका M2 है, तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होंगी वो क्या? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, M1 और M2 के समानुपाती, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती, और इनके बीच में दूरी सपोज R है, ठीक है, यानी बटे R स्क्वायर। अब जब भी समानुपाती का चिन्ह, एक्चुअली ये ऐसे पहले में ये ऐसे है, ठीक है, यानी F समानुपाती है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती है इसके बीच के दूरी के वर्ग के। जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G। तो ये है इसका इक्वेशन। अब इस कैपिटल G का मान होता है जो कि काफ़ी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है और ये आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? नोट डाउन करेंगे। कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक इतना आप नोट डाउन कीजिए।